नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल गोंडलिया साहब, उपस्थित महेश्वरी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिसर कपासी साहब, पधारे हुए और आगेवान स्टाफगण और हमारे आज के यूथ मेंबर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सही पार्लियामेंट थी या यूथ कंपटीशन पार्लियामेंट थी। मैं पहली बार पार्लियामेंट में चुनकर गया तो 11 से 12 तक तो ठीक चला, लेकिन 12 बजे 0 आवर जैसा शुरू हुआ और हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। मैंने कहा कि ये 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जनता का प्रतिनिधि यहां आके ऐसा हल्ला गुल्ला करेगा। धीरे धीरे मैं भी इस माहौल में सेट हो गया। 5 बार इलेक्ट हुआ हूं, सालों तक पार्लियामेंट में रहा हूं, मैंने जामनगर का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन मैं आज इतना जरूर कहूंगा, अगर पार्लियामेंट ऐसी चलती होती तो कितना आज पीसफुल पार्लियामेंट चली है। जैसी आपने चलाई है पार्लियामेंट यूथ ने, ऐसी पार्लियामेंट क्या हम नहीं चला सकते? लेकिन नहीं चलती, आप टीवी में देखते हैं। पार्लियामेंट एडजोर्न हो जाती है दिन में 2-2 बार, 3-3 बार। आज जनता का मोरल भी गिरा है। हमारी बहुत सारी देश की जनता की उम्मीदें थी, इसमें हम खरे नहीं उतरे हैं। हमें आज़ादी मिलेगी, हमारे यहाँ सोने की चिड़िया होगी, हम पूरा दुनिया में नंबर 1 होंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पॉलिटिशियन के बारे में लोगों की अच्छी सोच नहीं है। पॉलिटिशियन इस देश, इससे बड़ी गालियां क्या हो सकती है? लेकिन फिर भी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके मुताबिक पार्लियामेंट चल रही है। लॉ भी उनको बनाना है, रूल्स भी उनको बनाना है, और ये बनाए हुए रूल्स के मुताबिक हमें चलना है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये यूथ पार्लियामेंट जैसा माहौल हमारी सही पार्लियामेंट में हो। मुझे कहना चाहिए कि ये पार्लियामेंट जैसा माहौल यहां होना चाहिए, लेकिन आज मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यहां जो माहौल है ऐसा वहां होना चाहिए। फिर भी हमारे देश में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान, हम गौरव ले सकते हैं। गिरी कंदराओं में 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर में वो हमारी रक्षा करते हैं। यहां जिक्र किया गया है डिफेंस के बारे में। उनकी बीवी, छोटे बच्चे, उनके बुढ़े माता पिता को छोड़ के सीमा पर वो हमारी रक्षा करते हैं। गौरव की भी बात है, लेकिन हमारे बारे में ऐसी सोच नहीं। हम तो मजाक का आज एक साधन बन गए हैं। चाहे पिक्चर में देखो, चाहे स्टेज प्रोग्राम में देखो, चाहे कवि सम्मेलन में देखो, तो पॉलिटिशियन की मजाक उड़ाई जाती है। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन आज हमें उम्मीद रखूंगा कि हमारे बच्चों ने यहाँ जो पार्लियामेंट चलाई है
उसमें से कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का मेंबर हो और वो पार्लियामेंट का मेंबर बनकर हमारी सही पार्लियामेंट को दिशा दिखाए। मैं नेशनल कैडेट कोर का मेंबर रहा हूं। डिसिप्लिन का मुझे पता है कि डिसिप्लिन कैसे होनी चाहिए, इसीलिए ये बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्लियामेंट चलाने वाले चंद लोग हैं। यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आज एक क्वेश्चन आवर यहां हुआ, क्वेश्चन आवर में सिर्फ प्रतिपक्षी सवाल उठाते हैं ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में जो सत्ताधारी जुट है वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आदान प्रदान यहाँ बहुत बढ़िया हुआ। करीब 9-10 साल से हिंदी बोलने का भी मौका मुझे नहीं मिला है। आज मेरी भी हिंदी अच्छी नहीं रही है, अच्छी हिंदी में बात कर सकता था, लेकिन 10 साल का हमें गैप पड़ा है। तो हिंदी पहले तो पार्लियामेंट में तो जाने वाले को इंग्लिश और हिंदी दो ही भाषा का यूज होता है, लेकिन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बात कर सकता था ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी स्कूल कॉलेज ही नहीं थे। आज हो गई है, अंग्रेजी स्कूल है, कॉलेज है, ऐसे विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों बन गई है। लेकिन हिंदी भी यहाँ बोलने वाला 6-12 महीना में 1 महीने कोई आता है साधु संत 5 रुपया 2 रुपया लेने के लिए, तब बाबा हिंदी हम बोल लेते हैं थोड़ी सी। तो आज मुझे यहाँ अच्छी सी आपकी हिंदी लैंग्वेज सुनने को लिए मिली, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका दिया प्रिंसिपल साहब ने, यहाँ हमारा सम्मान भी किया गया, यहाँ आपका नोक झोंक भी हुआ, यहाँ प्रश्नोत्तरी काल हुआ, यहाँ बिल पास हुआ और पूरा पार्लियामेंट देखकर मैं तो खो गया था कि मैं आज पार्लियामेंट में 10 साल के बाद बैठा हूँ। मैं सभी कॉम्पिटिटर को मैं बधाई देता हूँ, खरी दिल से बधाई देता हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रिंसिपल, आपने भी मुझे यहाँ आने का मौका दिया, स्वागत किया और बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करके मेरी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर का, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं प्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि डैश पर आएँ और हम सब इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन करें। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रेश भाई, मोरू भाई, मनोज भाई चावड़िया, माहेश्वरी साहब और बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम श्री कपासी साहब, उनके साथी, साथ में ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से श्री जी बी पंड्या साहब और यहाँ जामनगर से प्रतिष्ठित हमारे और मेहमान हैं नीलेश भाई आचार्य जी, अलियाबाड़ा से जॉनी भाई और बैंक ऑफ बड़ौदा से अन्य साथी और हमारे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज निश्चित ही बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे और बहुत दिन के बाद हमें ये मौका मिला पार्लियामेंट यहाँ आपको प्रस्तुत करने का, पार्लियामेंट की कॉपी। तो बहुत दिन से हमारे जो टीचर है जो मेहनत इसके पीछे कर रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, लगभग इसमें 2 महीने का मेहनत इसके पीछे है और वो श्रेय हमारे टीचर को जाता है। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो चंद्रेश भाई है, उनको जब मैंने संपर्क किया टेलीफोन से, तो बिल्कुल कोई समय न लेते हुए उन्होंने तुरंत ही हमारा जो इनविटेशन है उसको स्वीकार किया और हमारे लिए समय दिया। हालांकि अभी का समय बहुत व्यस्त समय है उनके लिए,
राजकार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनको अलग अलग जगह जाने का समय है, फिर भी उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल को होते हुए भी हमारे स्कूल का जो आमंत्रण है उसको स्वीकार किया और यहाँ आए। इसीलिए निश्चित ही हम विद्यालय की ओर से उनके आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ मुड़ू भाई, जिनका इस विद्यालय के प्रति पहले से ही लगाव है, जिसका हमें भी बहुत गर्व होता है और हमें खुशी होती है, जो चाहते थे कि अपना बेटा भी इस विद्यालय में आए, जिसका मैं इंतज़ार करता था बहुत दिन से कि अगर सचमुच एक एमएलए जो ऐसे लोगों का अगर यहाँ बच्चा आ जाए तो समाज में एक मैसेज भी जा सकता है। सर की इच्छा बहुत थी लेकिन बेटे की नहीं थी, परीक्षा देने के लिए नहीं आया, लेकिन उनका लगाव निश्चित ही हमारे विद्यालय के प्रति है। इसके पहले भी इस कार्यक्रम विद्यालय में पधारे हुए हैं और उनके लगाव के कारण और हमारे यहाँ इन्विटेशन को स्वीकार करने के लिए मैं उनका निश्चित ही आभार प्रकट करता हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का स्नेह प्रेम हमारे लिए रखे। साथ ही साथ जो मनोज भाई है, इस गांव के अलियाबाड़ा के हैं और उनका अनुभव इस क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। जो रिटायर होके लगभग 10 साल हो गए होंगे, लेकिन उनकी जो स्फूर्ति है, काम करने की शैली है, वो निश्चित ही मैं तो बार बार कहता हूँ किसी भी यंग कोई भी बच्चा है उससे कभी भी ज़्यादा है। आप नवरात्रि का गरबा हो अलियाबाड़ा का या कोई अन्य कार्यक्रम हो, उनके जो उनकी स्फूर्ति है वो हमारे लिए निश्चित ही प्रेरणादायी है और हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं। हम लोग जब भी इनवाइट करते हैं, समय निकाल कर आते हैं, उनका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ अलियाबाड़ा के उनके साथी और हमारे भी स्नेही जॉनी भाई, जो हम हर एक कार्यक्रम में यहाँ आते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए उनका ही हम लोग यहाँ आभार प्रकट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारा लगभग 2 साल से संपर्क में है, हम लोग, हमारा संपर्क प्रस्तापित हुआ। पहला हमारा अकाउंट जो है वो दूसरे बैंक में था, SBI में, और हम लोगों को जामनगर जाना पड़ता था। छोटा सा 100 रुपये भी निकालना है, 200 रुपये निकालना है, फिर भी जामनगर जाना पड़ता था। हमारी सभी मुश्किलें दूर हो गई। इतना मुश्किलें दूर होना तो एक बात है, साथ ही साथ जो उनका सहकार्य हमारे विद्यालय में है, अभी इस कार्यक्रम के लिए हो या अन्य अलग कार्यक्रम के लिए, अब नवोदय की प्रवेश परीक्षा के लिए भी जो उनका सहकार्य हमें लास्ट ईयर प्राप्त हुआ, जिनके कारण हम लोग पूरे तालुका में, हर तालुका में हमारे सेंटर को जो क्वेश्चन पेपर है वो बैंक से हम लोग दे पाए। और ये निश्चित ही, और वो भी हमारे नवोदय विद्यालय समिति ने 5,000 रुपये डिसाइड किया था, तो उन्होंने वो 5,000 नहीं, केवल वो तो कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कुछ तो लीजिए करके एक नॉमिनल 1,000 रुपीज़ केवल लिया। अन्य स्कूलों में उसमें हज़ारों में पैसे खर्च हुए हैं, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे पैसे पिछले साल खर्च हुए, लेकिन सर ने हमारे विद्यालय को केवल बिल्कुल बिना, समझ लीजिए मुफ्त में ये पूरा सभी बैंक में नवोदय के प्रवेश परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उसको स्टोर करने का व्यवस्था किया और हमारा परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। और अभी भी वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आशा करता हूँ कि यही सहकार्य देते रहेंगे और यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ उनके साथ पधारे हुए सभी जो मेहमान हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ये बच्चों को ट्रेन करने के लिए, इसके पीछे 2 महीने से मेहनत करने वाले जो हमारे सिंह सर है, देसाई सर है, सीताराम सर है और संजय सर है हिस्ट्री के, और उनके साथ में हमारे से सब साथी एक साथ जुड़े हुए हैं, खास करके उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सभी अन्य शिक्षक और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी बिल्कुल ही मन से इसमें आप शामिल हुए, सीखने की तमन्ना रखी और बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए आप सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर आपका। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं